हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनानी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉज। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित नहीं हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद किस वर्ष संभाला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1933 में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 दिसंबर 1899 को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 193। अगला प्रश्न है, अगहनी फसल को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतदान के अधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है, बिहार में एक गांव ऐसा है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गांव के लोगों ने एक बैठक कर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इसमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने गांव में आए अधिकारियों को बंधक बनाया और अभद्र व्यवहार किया। अगला प्रश्न है, ईवीएम का फुल फॉर्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून के सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 देशों को। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की आकृति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्धवृत्त या चाप। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोसाईनाथ। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फूलों वाली बौछार। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेखपुरा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 70.95%। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयवर्धनेपुरे कोट्टे। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेकोबाबाद। अगला प्रश्न है, भारत के गांवों एवं शहरों का मानचित्र किस मापक पर बनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ मापक।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वनारोपण। अगला प्रश्न है, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2001 में। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर घाटी क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण होना जरूरी है? निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, समुदाय द्वारा जब सामूहिक कार्य के लिए टीम का गठन किया जाए तो उससे कामचोर लोगों से बचाना चाहिए, क्योंकि परिश्रमी और साहसी लोग ही आपदा का सामना कर सकते हैं। दूसरा है, उसमें जात पात और धर्म आधारित भेदभाव होना चाहिए। तीसरा है, समुदाय के लोगों में उत्साह, साहस और आवश्यकतानुसार शक्ति के प्रयोग की क्षमता होनी चाहिए। असत्य कथन की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपभोग। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपये प्रतिमाह किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 328 रुपये। अगला प्रश्न है, बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी की, फसल की, मनुष्य एवं मवेशी की, आवास की। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषक मजदूर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशिक्षित। अगला प्रश्न है, जाल वेरिन एक संस्था थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारियों की। अगला प्रश्न है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय की। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉन वोई चाउ। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1930 दांडी। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907 में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महानगर में। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1929 में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैक्सटन। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, और ऑप्शन सी, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ये दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता पार्टी को। अगला प्रश्न है, श्रीलंका देश कब आज़ाद हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1948 में। अगला प्रश्न है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलगाववाद। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्सेनिक।
अगला प्रश्न है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 अरब हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभ्रक। अगला प्रश्न है, देश में तांबे का कुल उत्पादन कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 364,000 टन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।